नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल करंट अफेयर और शेयर बाजार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में बीते कई दिनों से लगातार आ रही गिरावट 52 वीक लो के आसपास ये शेयर आ चुका है। और यहाँ से क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर डूब जाएगा, जहां टारगेट 1800 प्लस तक के रखकर खरीदारी के निवेश बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस, बड़े बड़े एक्सपर्ट दे रहे थे। 1800 के टारगेट को तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों ने हिट नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द क्या 900 या 900 से भी नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर हम बात करें, 8 जून 2026 के दिन लगभग 2.1% की गिरावट के साथ 1263 रुपए के भाव में ये शेयर आ चुका है, जो कि इसका 52 सप्ताह लो के अलावा पिछले 2 से 3 साल के लो को भी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि डाइवर्सिफाइड कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें साथियों, कल के दिन यानी कि 8 जून 2026 के दिन ये 1282 रुपए के ऊंचाई से गिर के 1259 के भाव तक आया। हालांकि बाजार बंद होने से पहले 1263 रुपए के भाव में ये बंद हुआ। अगर हम बीते एक सप्ताह की बात करें, 1335 रुपए से घट के ये 1259 के लेवल तक आ चुका है। बीते एक सप्ताह से लगातार गिरावट हमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में देखने को मिल रहा है। अगर हम बीते एक माह की बात करें, 1428 रुपए के ऊंचाई से गिर के 1259 रुपए के भाव में ये शेयर आ चुका है। और बीते एक महीने से लगातार गिरावट, लगातार सेलिंग प्रेशर हमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में देखने को मिल रहा है। अगर हम बीते 3 माह की बात करें, 3 माह में भी 1473 रुपए की ऊंचाई से गिर के 1259 रुपए के भाव तक ये शेयर आ चुका है। बीते 6 माह में 1611 रुपए के भाव से गिर के 1259 रुपए तक आ चुका ये शेयर लगातार एक तरफा गिरावट दिखा रहा है। अगर हम बीते एक साल की बात करें, 1611 रुपए से गिर के 1259 रुपए तक आ चुका ये शेयर। बीते 4 सालों में भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर हम बीते 4 सालों का रिकॉर्ड देखें, 1008 रुपए से लेकर 1611 रुपए तक की यहाँ पे हमें ऊंचाई देखने को मिली थी। जहां तक बात करें ब्रोकरेज हाउस या बड़े बड़े दिग्गजों के, अगर हम टारगेट की बात करें, जब 1000 से 1100 रुपए के आसपास के भाव में ये शेयर था, साल 2022 में 1600, 1800 और 2100 तक के टारगेट दे रहे थे। इसके बावजूद शेयर में 1611 रुपए की ऑल टाइम हाई बन के बहुत तेजी से यहाँ पे गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है। और 4 से 5 साल के रिटर्न को भी ये नेगेटिव करता हुआ दिख रहा है। जहां तक हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें साथियों, ये साल 2025 7 अप्रैल के लो को भी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लो को ब्रेक करता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में, हमें साल 2023 के लगभग 1100 रुपए के लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर ये शेयर यहां से रुका और यहां पे खरीदारी आई, तो यहां से ये शेयर कहीं ना कहीं अपसाइड की ओर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये लेवल भी टूटा तो हमें फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में 992 रुपए का लेवल भी देखने को मिल सकता है, जो दिसंबर 2020 के आसपास था। यानी कि 6 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर में भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर आ सकता है, देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में गिरावट लगातार क्यों आ रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं और निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनियों के बुरे हाल हो चुके हैं, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयरों में विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते हमें इन सभी के सभी दिग्गज कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां तक हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें वीकनेस की, तो यहाँ पे बीते 2 से 3 क्वार्टर पूर्व हमें प्रमोटर की ओर से भी अपने हिस्सेदारी बिकती हुई देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात, शेयर में बहुत ही नेगेटिव ब्रेकडाउन
देखने को मिल रहा है और यहाँ से 52 सप्ताह तक आ चुका ये शेयर हो सकता है 5 साल 6 साल के लो को भी टच कर जाए। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में थ्रेड की, तो लगातार कमजोरी और शेयर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पेयर कंपैरिजन की, तो यहाँ पे इस ग्रुप में, इस सेक्टर में अगर हम 6 कंपनियों से कंपेयर करें, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम जैसे छोटे छोटे कंपनियों के शेयर से भी बहुत ही कमजोर अवस्था में ये आ चुका है। अगर हम बात करें बीते 1 सालों के रिटर्न की, तो 12.5% की नेगेटिव रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दे चुका है, जबकि इसके मुकाबले अगर हम बात करें मैंगलोर रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम जैसे छोटे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं और जो आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले बेहतरीन परफॉर्म ये शेयर करते हुए दिख रहे हैं। जहां तक हम बात करें बीते 5 सालों में, जहां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सिर्फ 13.4% का ही पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा है, जो कि आने वाले दिनों में 13.4% की पॉजिटिव रिटर्न भी नेगेटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो सकता है। वहीं अगर हम बाकी दिग्गज 5 कंपनियों की बात करें, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 700% से भी ज़्यादा का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। वहीं मैंगलोर रिफाइनरी जैसी कंपनी ने भी लगभग 200% के आसपास की शानदार रिटर्न दिया है। और अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से देखें, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले इन 5 कंपनियों के शेयर में अभी भी बहुत ही शानदार तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल बाजार में बहुत ही ज़्यादा बिकवाली का प्रेशर बना हुआ है, इसके बावजूद इन कंपनियों के शेयर में इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, डाउन ट्रेंड लगातार इस शेयर में बनी हुई है। वहीं अगर हम चेन्नई पेट्रोलियम की बात करें, अभी भी ये बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन में ये शेयर दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कंपनी, 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि आज से लगभग 6 महीने 1 साल पूर्व 21 से 22 लाख करोड़ की कंपनी हुआ करती थी, जो बीते 6 से 12 माह के दौरान 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसकी कम हो चुकी है। और आने वाले दिनों में हमें 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी दिख जाए, कोई हैरानी की बात नहीं है। और अगर हम बात करें अगले 1 साल, 3 साल और 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर आप मेरे जैसे निवेशकों के पैसे डबल तभी कर सकता है, जब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में भारी भरकम खरीदारी लगातार विदेशी संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड और रिटेल निवेशकों की ओर से आती रहे। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आप मेरे जैसे निवेशकों की पैसे डबल अगले 3 से 5 साल के दौरान तभी कर सकती है, जो 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप 34 लाख करोड़ तक पहुंचे। अगर ऐसा नहीं हुआ, आने वाले 3 से 5 साल में भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर आप मेरे जैसे निवेशकों को कोई बेहतरीन रिटर्न नहीं दे सकता है, जिसके मुकाबले हमें बेहतरीन रिटर्न भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम जैसे पीसीबीएल जैसे कंपनियों के शेयर में दिख रहा है। हालांकि ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले बहुत छोटी कंपनियां हैं, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं, लेकिन इनमें बहुत ही बेहतरीन खरीदारी रिटेल निवेशकों के अलावा म्यूचुअल फंड के देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंगलोर रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम जैसे कंपनियों के शेयर में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी बहुत कम रहती है, तो गिरावट के भी बहुत कम चांसेस हो सकते हैं। जहां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर आप मेरे जैसे निवेशकों के पैसे दुगने करने के लिए अगले 3 से 5 साल के दौरान 17 लाख करोड़ से 34 लाख करोड़ के मार्केट कैप में पहुंचता है, तो ही शायद आप मेरे जैसे निवेशकों के पैसे डबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैंगलोर रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 17,000 करोड़ के मार्केट कैप और मैंगलोर 26,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, इन कंपनियों के अंदर अगले साल से 2 साल 3 साल के दौरान हमें
17,000 करोड़ की कंपनी 35,000 करोड़ और 26,000 करोड़ की कंपनी 52,000 करोड़ की कंपनी भी अगर बन गई, आप मेरे जैसे निवेशकों के पैसे डबल करने की क्षमता रखती है। वहीं अगर हम पेट्रोस के स्कोर की बात करें साथियों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले कहीं ना कहीं हमें मैंगलोर रिफाइनरी और चेन्नई पेट्रोलियम के साथ साथ भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेहतरीन दिखाई दे रही है रिटर्न देने के मामले में। वहीं अगर हम रिटर्न के अलावा बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले इन कंपनियों की डिविडेंड यील्ड भी मच मच बेटर है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 1% से भी कम की डिविडेंड यील्ड है। वहीं इन कंपनियों के 2 से 5-6% तक की डिविडेंड यील्ड हर साल कंपनी देती है, और ये सरकारी कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड देने के मामले में बहुत ही बेहतरीन हैं। इसके अलावा अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो साथियों सारे सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं। यहां से शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ी गिरावट आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली का दबाव निफ्टी 50 के टॉप 10 दिग्गज कंपनियों में लगातार बना रहे हैं। वहीं इसके रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें बीते 3 क्वार्टरों की, तो मार्च 4th क्वार्टर के नतीजे कमजोर आए हैं। भले ही रेवेन्यू में बीते 3 क्वार्टर में लगातार अपसाइड देखने को मिला हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बीते दिसंबर 3rd क्वार्टर के मुकाबले भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अगर हम बीते 3 क्वार्टर के अगर कंपेयर करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो सितंबर 2nd क्वार्टर में जहां हमें 45,885 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा था, वहीं दिसंबर 3rd क्वार्टर में 46,000 करोड़ का। वहीं अगर हम मार्च 4th क्वार्टर की बात करें 44,000 करोड़ ही रह गया है, जिसके पल चलते भी शेयर में हमें बिकवाली का दबाव दिखने को मिल रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी तीनों क्वार्टर में लगातार डाउनसाइड लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, यहां भी बीते 3 क्वार्टर में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर यानी कि मुकेश अंबानी के पास अभी भी कंपनी के 50% की मजबूत हिस्सेदारी है। हालांकि बीते 2 से 3 क्वार्टर के दौरान मुकेश अंबानी ने यहां कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी को थोड़ी कम की है। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशक 18.67% की हिस्सेदारी रखते हैं। हम मार्च 4th क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, जबकि जून 1st क्वार्टर के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बाहरी बिकवाली देखने को मिल सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड की ओर से भी बिकवाली का दबाव बनता हुआ इस कंपनी के शेयर में देख सकता है। वहीं रिटेल निवेशक यहां पे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बीते 2 क्वार्टर में ही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। अगर दिसंबर 2025 के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, लगभग 19.09% की हिस्सेदारी थी, जो घट के 18.67% रह चुका है। और जून 1st क्वार्टर में अगर हम देखेंगे विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी इससे भी कम देखने को मिल सकता है, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में एक तरफा गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं देश के दिग्गज बीमा कंपनी LIC की ओर से भी बीते 2 से 3 क्वार्टर के दौरान लगातार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर में प्रॉफिट बुक की है, अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। क्योंकि सितंबर 2025 के अगर हम बात करें 6.94% की हिस्सेदारी थी, जो कि दिसंबर में घट के 6.82 और मार्च 4th क्वार्टर में घट के 6.80% रह चुका है। और अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो 0.91% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी, हालांकि शेयर की कीमत 1600 रुपये से गिर के 1200 रुपये तक आ चुका है। इसके चलते हमें डिविडेंड यील्ड 0.91% दिख रहा है, जो कि अगर हम देखें 0.65 के आसपास एवरेज डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की रहती है, जो कि बहुत बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, कंपनी भी ये नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ICICI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बीते 2 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, लेकिन अगर हम मार्च 1st क्वार्टर की बात करें, यहाँ पे भी ये म्यूचुअल फंड हाउस अपनी कुछ न कुछ हिस्सेदारी बेचती हुई दिखेगी। वही हाल अगर हम SBI म्यूचुअल फंड की बात करें, बीते 2 क्वार्टर में यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई थी, लेकिन आने वाले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी घटती हुई दिख सकती है। वहीं अगर हम
टेक्निकली बात करें आरएसआई की तो ये 30 से भी नीचे आ चुका है, 28.6 में है और बहुत जल्द हमें 25 के भी आरएसआई दिख सकता है। हालांकि अंडर वैल्यूएशन वाला ये स्टॉक है। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं और आप एफडी या फिर म्यूचुअल फंड से आने वाले 10 से 12% के रिटर्न से संतुष्ट होते हैं तो आपको लंबे अवधि के नजरिया रख के यहाँ पे थोड़े थोड़े एक किस्तों में यहाँ पे खरीदारी हर गिरावट में कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे जैसे रिटेल निवेशक हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज कंपनी जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशक म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े हाउसों की होल्डिंग होती है, हमें इन शेयरों में बहुत अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर नहीं मिल सकता है। और अगर हम मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें यहाँ पे भी 18.3% है। वहीं अगर हम बात करें फंडामेंटली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि 6 महीने पहले 21 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हुआ करती थी, 4 लाख से 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पिछले 6 महीने में घट चुके हैं, जिसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़े निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशक बीते 6 से 12 माह के दौरान लगातार निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनियों में अपने हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। जरूर उनको कोई ना कोई आने वाले भविष्य का बड़ा खतरा दिख रहा है, जो इन बड़े कंपनियों से लगातार बिकवाली का दबाव बना रहे हैं प्रॉफिट बुक करके। जबकि 1600 प्लस के भाव का ये शेयर आज गिर के 1200 के आसपास आ चुका है। इसके बावजूद 1200 रुपए के भाव में भी विदेशी संस्थागत निवेशक बेच रहे हैं, क्योंकि आने वाला खतरा हम नहीं भाप सकते, आने वाले माहौल का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। लेकिन जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड हाउस है, इनको पहले से आभास होते हैं, इसी कारण वो धीरे धीरे बेच के निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आप और हम जैसे रिटेल निवेशक इन कंपनी में फंसते जाते हैं। हालांकि पी रेशियो अभी भी 21.2% की है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसे कंपनी के शेयर 20-21 के पी रेशियो में मिलना बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और 1600 रुपये का शेयर धीरे धीरे गिरते गिरते 1200 और 1000 और 900 तक का भी नीचे की ओर आता हुआ दिख रहा है, तो हमें 16 से 18 की पी रेशियो में बहुत जल्दी ये शेयर मिल सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 1.9 की है। और अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसके बावजूद बहुत बड़ी खरीदारी करने की जल्दबाजी ना करें। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं, बड़े निवेशक हैं, तो आपको हर गिरावट में थोड़े थोड़े करके ऐड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है और बहुत जल्द हमें यहाँ से भी 10 से 15% की करेक्शन आने वाले 3 से 6 माह के दौरान देखने को मिल सकता है। जहां तक हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, अंडर रडार है स्टॉक है। इसके बावजूद अगर हम बात करें, बेंजामिन ग्राहम वैल्यू स्क्रीन वाला स्टॉक है और कंपनी के ऊपर बहुत ही ना के बराबर कर्ज है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, बीते 2 माह से म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, आने वाले क्वार्टर यानी कि जून फर्स्ट क्वार्टर 2026 के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, वहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस भी एफआईज की तरह बेचते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी सेक्टर से रिलेटेड और कंपनियों की, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है लेकिन ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। इसके मुकाबले अगर हम इस ग्रुप में देखें, गंधार ऑयल रिफाइनरी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले बेहतरीन रिटर्न विगत में भी दे चुके हैं और भविष्य में भी देने के दमखम रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैंगलोर रिफाइनरी, पनामा पेट्रोकेमिकल, सविता ऑयल जैसे कंपनी अप ट्रेंड में है, ये आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देने वाला रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का विकल्प बन सकते हैं। और अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 17,09,565 करोड़ की मार्केट कैप वाले दिग्गज कंपनी है, जो 1600 रुपये के ऊंचाई से गिर के 1200 रुपये तक आ चुका है। और जिस तरह से लगातार डाउन ट्रेंड बना हुआ है, आने वाले समय में हमें ये 1000 से 1100 या 900 तक के भी लेवल अगले 6 से 12 माह के दौरान दिखा सकता है। जैसे कि ग्लोबली टेंशन, क्रूड ऑयल, बहुत सारी कॉमोडिटी जो अनलिमिटेड बढ़ रही है, जिसका असर हमें
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इससे भी बड़ी बात, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बीते 6 से 12 माह से बेचते जा रहे हैं, लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब अगर म्यूचुअल फंड ने भी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में एक शार्प करेक्शन आगे भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इसके मुकाबले सविता ऑयल टेक्नोलॉजी, जो कि एक छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अगर हम वन डे में बात करें 2.15% की गिरावट, अगर हम बात करें एक महीने में 12% से भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, और बीते एक सालों में भी 12 से 13% का नेगेटिव रिटर्न ये दे चुका है, और आने वाले 6 से 12 महीने के दौरान नेगेटिव रिटर्न 20 से 25% भी हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम सविता ऑयल की बात करें, छोटी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे बीते एक माह में ही 29% की बेहतरीन रिटर्न दिया है, और अगर हम बात करें आने वाले समय में ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जो ऑयल एंड केमिकल सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशक हैं, उनको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑप्शन में ये स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, जो कि 20 की पी रेशियो में मिल रहा है। अगर हम बात करें गंधार ऑयल, ये भी बेहतरीन अप ट्रेंड में ये शेयर है, 11 की पी रेशियो में हाल फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें मैंगलोर रिफाइनरी, ये भी बेहतरीन अप ट्रेंड कभी भी दिखा सकता है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बेहतरीन डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले समय में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर भी कर सकता है, जो कि 4.3 की पी रेशियो में हाल फिलहाल मिल रहा है। वहीं अगर हम चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें साथियों, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हमें बीते 6 महीनों में, 1 सालों में और 5 सालों में देखने को मिली है, और आने वाले समय में भी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है। इसमें हम अगर लंबे अवधि के निवेश के नजरिया रखते हैं, तो इसमें हमें फोकस करना चाहिए, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले बेहतरीन रिटर्न देने का दमखम रखता है। अगर हम बात करें साथियों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 3 बार बोनस शेयर देने वाली कंपनी है, और हाल ही में इसने एक पे एक बोनस शेयर दिया था। वहीं चेन्नई पेट्रोलियम की बात करें साथियों, इन्होंने अभी तक एक भी बोनस अनाउंसमेंट नहीं करी है। इन फ्यूचर ये बहुत जल्द बोनस देने की भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वहीं शेयर स्प्लिट भी ये कर सकते हैं। 10 रुपये का फेस वैल्यू वाला शेयर है। अगर हम बात करें बीते 5 सालों के रिटर्न की, तो जहां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लगभग 13% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ अभी ट्रेड कर रहा है, ये 13% की पॉजिटिव रिटर्न भी अगले कुछ महीनों में नेगेटिव हो सकता है। वहीं चेन्नई पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक जैसे कंपनी, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले बीते 5 सालों में बेहतरीन रिटर्न, बेहतरीन डिविडेंड दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें इन फ्यूचर की, हमें सबसे बेहतरीन शेयर स्टॉक जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी जैसा दिख रहा है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन रिटर्न आने वाले समय में दे सकते हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें साथियों, जिस तरह से एक तरफा गिरावट हमें 1600 रुपये की ऊंचाई से देखने को मिली है, जो कि 52 सप्ताह हाई से गिर के 52 सप्ताह लो के आसपास आ चुका है, और बहुत जल्द बीते 2 साल, 3 साल और 5 साल के भी लो को ब्रेक ये कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है विदेशी संस्थागत निवेशक बीते 6 से 12 माह के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में कर रहे हैं। और अगर म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ बिकवाली शुरू कर दी, हमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर में एक बहुत बड़ी करेक्शन आगे भी देखने को मिल सकती है। इसके मुकाबले अगर हम चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें साथियों, साल से 2 साल पहले 300-400 रुपये का शेयर 1100-1200 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। इसके बावजूद दुनिया के इतने बड़े टेंशन, इतने बड़े ग्लोबली टेंशन के बावजूद हमें चेन्नई पेट्रोलियम जैसे शेयरों में एक लगातार अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जहां तक हम बात करें साथियों ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम गजब का इसमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको मेरे इस छोटी सी अपडेट को, एक छोटी सी मेहनत को अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन का काम करेगा। लेकिन
अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप आने वाले मार्केट अपडेट मिस ना करें। एक ज़रूरी बात, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये मार्केट रिस्क के अधीन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।